हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। हम एमपी सुपर 100 एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की थ्योरी को कंप्लीट कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने रे डायग्राम को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से डिटेल में समझते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन के आए आप उसे 100% सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम समझते हैं यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है सेविंग एंड मेकअप में। तो मेकअप और सेविंग में कौन से मिरर का यूज किया जाता है बेटा? कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को याद रखिए। सेकेंड यूज है डेंटिस्ट मिरर, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं वो तीत दांतों का इलाज करने के लिए कौन से मिरर का यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर, जिससे दांतों की इमेज को वो क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं और आसानी से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एंड जो हमारा नेक्स्ट यूज है वो है हेडलाइट एंड टॉर्च। हेडलाइट और टॉर्च में कौन से मिरर का यूज होता है बेटा? कॉनकेव मिरर का यूज होता है। नेक्स्ट यूज है सोलर भट्टी। सोलर भट्टी में भी किसका यूज किया जाता है बेटा? कॉनकेव मिरर का। एंड नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है। तो पांचों यूज हमारे इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ पे किया जाता है? फर्स्ट पॉइंट है रियर व्यू मिरर इन व्हीकल, यानी कि व्हीकल में इमेज को बड़ा एरिया कवर करने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। एंड सेकेंड यूज है सिक्योरिटी मिरर इन शॉप एंड बैंक। आपने देखा होगा कि बैंकों में और दुकानों में जो मिरर यूज होता है वो कौन सा होता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर होता है। एंड नेक्स्ट यूज है रोड सेफ्टी मिरर। रोड सेफ्टी मिरर भी जो हैं वो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। एंड पार्किंग एरिया में जो मिरर यूज होते हैं वो भी कॉनकेव मिरर होते हैं। तो यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर दोनों आपके क्लियर होंगे। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके डाउट पर बात करेंगे और उसे समझने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है साइन को आइडेंटिफाई करना, रिफ्लेक्शन बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर ये जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना इसके नॉलेज के आप किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसमें हम क्या सीखते हैं बेटा कि जैसे कि हमें डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस को मेजर करना है या किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे और उसे हम नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, उन सब चीज़ों की बात इस डायग्राम के थ्रू हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास एक मिरर है जिसमें यहाँ पे देखोगे आप तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि इनवर्ड अंदर की ओर धंसी हुई है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जिस साइड में हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी उसी साइड से हम इंसिडेंट रे को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हो डायग्राम में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि किस प्रकार से आपको इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को रखना है। या ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड से आपको इंसिडेंट रे को ड्रॉ करना होता है। इसके बाद हमें सेकंड पॉइंट जो याद रखना है कि जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो हम पोल से मेजर करेंगे एंड प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है वो मेजर करते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाले हैं डिस्टेंस टूवर्ड लेफ्ट, यानी कि हम पोल से किसी भी डिस्टेंस को यदि हम लेफ्ट में मेजर करते हैं तो उसको हमेशा क्या लेंगे बेटा? नेगेटिव लेंगे। यदि हम राइट में मेजर करेंगे तो उसको हम कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें समझना है कि यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव रहेगा, और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो वो नेगेटिव रहने वाली है। अब जो चीज़ हमने डायग्राम से समझी है इसे हम थोड़ा पॉइंट में देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और भी क्लियर हो सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। एक एक पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको हमेशा हमें मिरर के लेफ्ट में रखना है। कहाँ पे रखना है बेटा? मिरर के लेफ्ट में रखना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इनको आप याद जरूर रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर होगा, हमें ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑलवेज क्या करना है बेटा? मिरर के लेफ्ट में ही रखना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑल डिस्टेंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि सभी डिस्टेंस हम क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मेजर करेंगे। आर मेजर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और कहाँ से हमें मेजर करना है बेटा? वो हमें पोल से मेजर करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर नेगेटिव, यानी यदि किसी डिस्टेंस को हम पोल के लेफ्ट में मेजर करेंगे तो डिस्टेंस कैसी हम लेंगे? नेगेटिव। एंड डिस्टेंस टू द राइट ऑफ पोल, पोल के राइट में यदि हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इज अ पॉजिटिव, वो डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। एंड नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली अबाव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। इसका मतलब है यदि हम किसी डिस्टेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अबाव, यानी कि परपेंडिकुलर ऊपर की ओर मेजर करेंगे तो उसको हमेशा कैसा लेंगे बेटा? पॉजिटिव। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलरली बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे परपेंडिकुलर किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो उसको कैसा लेना पड़ेगा बेटा? हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा है, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ओनली 2 से 3 सेकंड में ही सॉल्व हो जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक, क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। हमें याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है। एंड कॉनकेव मिरर इज टेकन एज नेगेटिव, और कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी बेटा? नेगेटिव। इसे आप याद कर लीजिए और कहीं पे आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है बेटा मिरर फॉर्मूला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ऑलरेडी आपने 10th क्लास में इसको बहुत बेहतर तरीके से समझा भी होगा और इसका डेरिवेशन भी आपने सीखा होगा। यहाँ पे हमें डेरिवेशन सीखने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें फॉर्मूले को याद रखना है और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको भी हमें क्या करना है बेटा? यहाँ पे याद रखना है। तो आप मिरर फॉर्मूला देख सकते हो, क्या होता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। एफ यू भी यहाँ पे क्या है उसको हम समझेंगे। एफ का मतलब होता है बेटा फोकल लेंथ, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड भी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। तो तीनों चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके बाद हम समझने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन बाय ए स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मैग्निफिकेशन बेसिकली जो है वो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच का एक रिलेशनशिप है, जिससे हम समझते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में क्या रिलेशन है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। एंड इसी की दूसरी जो थ्योरी होती है वो इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच जो रिलेशनशिप होता है
उसे भी हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने मैग्निफिकेशन इक्वल टू फॉर्मूला भी बनाया है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हमने यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है m इक्वल टू एच आई, आई का मतलब इमेज हो गया, एच ओ का मतलब हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एंड जो सेकंड फॉर्मूला है वो है मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैथमेटिकली इसे हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, m इक्वल टू माइनस भी। यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया गया है कि इमेज की डिस्टेंस को ऑलवेज नेगेटिव लिया जाता है। कैसे लिया जाता है बेटा, नेगेटिव। एंड ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, u। तो अब यहाँ पे हमें समझना है मैग्निफिकेशन के बारे में थोड़ा और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जिसकी वैल्यू से हम डिफाइन करेंगे कि इमेज का साइज क्या होगा। तो यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू बेटा 1 के इक्वल है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। एंड m लेस देन 1, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो लेस देन यानी कि छोटी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। m ग्रेटर देन 1, यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है या 1 से बड़ी है तो उससे का मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। 1 से छोटा होने का मतलब होता है बेटा कि वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी, और 1 से बड़ा होने का मतलब है कि वैल्यू कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद हम यहाँ पे जो है नेचर के बारे में भी बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन के साइन के अकॉर्डिंग हम इमेज के नेचर को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू यदि नेगेटिव है, इसका मतलब है इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए इसके बात करते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। हमें क्या करना है, यहाँ पे इमेज को ऑब्जर्व करके मिरर को आइडेंटिफाई करना है कि किस मिरर से इमेज जो है वो जनरेट हो रही है, यानी कि बन रही है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है बेटा कि इफ़ द इमेज फ्रॉम्ड बाय द मिरर is of same size as that of object for different position of object, the mirror is a plane mirror। मतलब सीधा है बेटा कि हम ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजीशन लेने पर यदि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल ही रहेगी, इसका मतलब है वो इमेज कौन से मिरर से बन रही है बेटा, प्लेन मिरर से इमेज बन रही है। एंड सेकेंड पॉइंट जो हमारा है वो है इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर इज डेमिनिश्ड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देन द मिरर इज कॉनकेव मिरर। हमेशा याद रखना है कि यदि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा छोटी रहेगी किसी भी पोजीशन पे, इसका मतलब है वो कौन सा मिरर होने वाला है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर होगा। इसके बाद जो लास्ट और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है इफ़ द इमेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर इज लॉन्गर देन द ऑब्जेक्ट देन द मिरर इज कॉनकेव मिरर। यदि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बिहाइंड यानी कि पीछे बनेगी तो मिरर कौन सा होगा बेटा, कॉनकेव मिरर होगा। तो इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आगे के वीडियो देखने के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ ज़रूर जुड़िए। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।